घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तनाव, नकारात्मक सोच, डिप्रेशन से हारे नहीं बल्कि हराएं। मन को मजबूत करने के 30 उपाय जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इंसान की हार जीत उसकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। जिसका मन हार जाता है वो सब कुछ हार जाता है। हम में से हर कोई अपनी लाइफ में टेंशन, डिप्रेशन या फिर नेगेटिविटी का एहसास बीच बीच में करते रहते हैं। लेकिन ये तमाम चीजें जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो आपके जीवन की अगर बात करें तो शायद वो गलत दिशा में भटक जाता है। सब कुछ होने के बाद भी आप अकेलापन, उदासी और निराशा महसूस करते हैं। ग्रहों की कैसी स्थिति और गलत वास्तु आपको जल्दी डिप्रेशन में धकेल देता है। आज यही सब बताएंगे आपको पंडित सुरेश पांडे जी। साथ ही आपकी निराशा को आशा में बदलने के अचूक 30 उपाय भी आपको बताएंगे। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 17 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। सुबह 8:07 तक थी। इस समय द्वादशी तिथि शुरू हो चुकी है। श्रवण नक्षत्र रात में 3:36 तक, इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। अतिगंड योग रहेगा रात 8:21 तक, इसके बाद सुकर्मा नाम का योग शुरू होगा। आज वामन जयंती है, विश्वकर्मा पूजा भी है और आज सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक, गुलिक काल सुबह 9:11 तक, यमगंड काल दोपहर 3:20 से 4:52 तक। इन समयों में ना तो किसी काम की शुरुआत करें और ना ही यात्रा के लिए प्रस्थान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करते हैं आज के हमारे विषय की। तो आपके मन को कौन सा ग्रह कंट्रोल करता है, साथ ही कुंडली में ग्रहों की कैसी स्थिति आपके लिए तनाव और डिप्रेशन की वजह बनती है। पंडित जी, आज इसी बारे में आप बता रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि कौन से ग्रह हैं जो हमारे मन को बदल देते हैं, मन उदास हो जाता है, डिप्रेशन होने लगती है। देखिए, ज्योतिष में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है, चंद्रमा मनसो जाता। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। मन के उत्थान पतन में चंद्रमा का बहुत बड़ा योगदान होता है जी। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा का इतना ज्यादा संबंध है मन से कि चंद्रमा की छोटी छोटी अवस्थाओं का भी प्रभाव मन पर पड़ता है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति के अनुसार डिप्रेशन का कारण मस्तिष्क में होने वाला रासायनिक बदलाव है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि केमिकल डिसबैलेंस हो गया है। लेकिन ज्योतिष क्या कहता है? ज्योतिष के अनुसार इसका सीधा संबंध चंद्रमा से है। कुंडली में चंद्रमा चौथे भाव में और चौथे भाव का कारक माना जाता है। ऐसे में पृथ्वी के सबसे नजदीक चंद्रमा के होने के कारण मन पर चंद्रमा का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। कुंडली में चंद्रमा या चतुर्थेश अगर नीच राशि में होगा या रोग भाव के स्वामी के साथ होगा
या रोग भाव के स्वामी के साथ इसकी युति होगी, या राहु केतु के साथ इसकी युति होगी, या शनि राहु या केतु शनि के मध्य में होगा, तो ये ग्रहण योग का निर्माण होता है। ऐसे में डिप्रेशन और मानसिक रोग बहुत जल्दी होने के आसार बनते हैं। द्वादशेश का चतुर्थ भाव में स्थित होना भी व्यक्ति के मानसिक असंतुलन का कारण माना जाता है। जन्म कुंडली का पहला भाव, उससे आप तन मन शरीर मस्तिष्क का बोध कर सकते हैं। चंद्रमा मन मस्तिष्क और भावनाओं का स्वामी माना जाता है। जन्म कुंडली में पहले भाव में चंद्रमा नीच का हो या पापक ग्रहों के प्रभाव में हो तो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से डिप्रेशन होता है। लग्न में केवल वृषभ राशि और कर्क राशि का चंद्रमा अच्छा माना जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। शेष 10 राशियों में बैठा हुआ चंद्रमा बहुत अच्छा फल नहीं देता है। चंद्रमा लग्न में वृश्चिक राशि का हो तो ऐसे व्यक्ति को नींद नहीं आती है, रात भर सपने देखता है और जागता रहता है और पूरे दिन काम करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। नींद बार बार टूटती है, बार बार ऐसा आदमी उठ करके बैठ जाता है, एक बार में 3 घंटे 4 घंटे सो नहीं पाता है। बुरे सपने आते हैं, अपने कुल के मरे हुए लोग दिखते हैं, अपना पुराना घर दिखता है, शादी विवाह होते हुए दिखाई देते हैं, खाना बनता हुआ दिखाई देता है। ये सब स्वप्न में दिखाई देते हैं जिनका इफेक्ट बुरा होता है। नींद में चलने की समस्या होती है, शरीर में पूरे दिन आलस्य और थकान बनी रहती है, आँख, दिल, फेफड़ों पर बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। ऐसे लोगों को बहुत जल्दी पीलिया, खून से संबंधित रोग, जल से भय हो सकता है। जिन महिलाओं की कुंडली में चंद्रमा पहले भाव में कमजोर होता है उनको मासिक धर्म से जुड़ी समस्याएं जरूर होती हैं और ये महिलाएं आगे चल करके अनीमिया की शिकार हो जाती हैं। अनीमिया कहते हैं खून की कमी होने को, खून की कमी हो जाए तो इसको कहते हैं अनीमिया, रक्ताल्पता को कहते हैं अनीमिया। जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा रजोधर्म होता है उन्हें ये बीमारी होती है और इसमें चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल है। और जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है ऐसी महिलाएं भी तनावग्रस्त होती हैं। अगर ऐसी महिलाएं धनिया की पत्ती दोनों हाथों में ले करके और उसे हाथों में रगड़ करके और धनिया की पत्ती जो हाथ में लगा हुआ है उसको सूंघते हुए सो जाएं तो निश्चित रूप से 1 घंटे के अंदर उनके रोग में भी राहत मिलेगी और वो ठीक भी हो जाएंगी। लेकिन सोएं तब तक जब तक अपने से नींद ना खुले। उन्हें ना तो कोई जगाए और ना तो कोई उठाए, चाहे वो 8 घंटे सोएं चाहे 12 घंटे सोएं। उन्हें सोने देना चाहिए क्योंकि सोने से ही उनका तनाव खत्म होगा और जब तनाव खत्म होगा तो ब्लीडिंग जैसा असाध्य रोग अपने आप ठीक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या पितृदोष भी तनाव और डिप्रेशन का एक वजह है? हम ये पंडित जी से समझेंगे, लेकिन आइए अब राशि की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का राशिफल। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग? देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो मैं बताना चाहूँगा कि आपका गोचर बहुत अच्छा नहीं है। कारण ये है कि आपका लग्नेश आपके शरीर भाव का स्वामी रोग स्थान में है और धन भाव का स्वामी उससे द्वितीय भाव में है। ये द्वितीय द्वादश का संबंध फिजूल खर्ची करवाएगा। अगर फिजूल खर्ची पर आपने काबू नहीं रखा तो भविष्य में आपको पछताना पड़ेगा। घरेलू कामों में और साज सजावट पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। माँ से चल रही अनबन दूर होगी। पेट की समस्या हो सकती है। कार्य के प्रति उत्साह और जोश में कमी ना आने दें। शिवलिंग पर
जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मेष के बाद बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही उन्हें आज क्या खास उपाय करने चाहिए। वृषभ राशि के जातकों को बताऊं कि आपके धन भाव का स्वामी बुध होता है, जो इस समय मंगल और सूर्य के साथ अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहा है। तो श्रीमान आपको धन लाभ होने की संभावना बनी हुई है। वर्क फ्रंट के अगर बात करें, आपके काम काज की अगर बात करूं आपके, तो कार्य क्षेत्र में काम का बोझ बढ़ेगा। बोझ का तात्पर्य है कि और ज़्यादा जिम्मेदारी आपको मिल जाएगी। विदेश में रहने वाले किसी करीबी से आपको शुभ समाचार मिलेगा, लेकिन आपके छठे भाव में शुक्र का होना आपको एलर्जी, सर्दी जुकाम से परेशान कर सकता है। अजनबी लोगों से बात न करें, पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चंद्रमा का आपकी मानसिक स्थिति पर बहुत गहरा असर पड़ता है, इसका नाता है, ये तो पंडित जी ने हमें बताया। और आइए अब बात करते हैं कुंडली में पितृदोष की। क्या पितृदोष होने पर तनाव या डिप्रेशन बढ़ सकता है पंडित जी? देखो, पितृदोष उसे कहते हैं कि यदि आपके पूर्वज अकाल मृत्यु से मरे हुए हैं या फिर उन्होंने कोई ऐसा सत्कर्म नहीं किया है जिसके कारण वो प्रेत योनि में भटक रहे हैं, तो जब प्रेत योनि में भटकते हैं तो उन्हें मुक्ति चाहिए। और मुक्ति के लिए जब तक आप उनके पुण्य को नहीं बढ़ाएंगे तब तक वो मुक्त नहीं होंगे। जैसे आपका कोई बेटा विदेश में हो और बहुत अच्छा कमाता हो और आप यहाँ पर भूखमरी के शिकार हों, तो आपसे कोई चर्चा करेगा कि आपका बेटा तो बहुत अच्छा वहाँ कमाता है, तो आप उसे आशीर्वाद नहीं देंगे, आप उसे श्राप देंगे। भगवान करे ऐसा बेटा किसी को ना हो, महानालायक है, बहुत दुख भोगेगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी हर महीने खबर नहीं लेता है। लेकिन अगर वो बेटा आपकी हर महीने खबर लेने लगे, हर महीने आपका हाल चाल पूछने लगे, ज़रूरत पड़ने पर आपकी आर्थिक मदद करने लगे, तो आप उस बेटे के लिए अपनी जान दे देंगे। और अगर बेटे की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, वो 1-1 रुपए के लिए खुद परेशान है, आपको पता है, तब वो अगर आपकी मदद नहीं करता है तब भी आप अपनी जान देने के लिए उसके लिए तैयार रहेंगे। उसी तरह से हमारे जो पूर्वज होते हैं वो हमारी परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हैं। अगर हम पिंडदान करने में, सपिंडन श्राद्ध करने में, त्रिपिंडी श्राद्ध करने में, नारायण बलि कराने में आर्थिक रूप से सक्षम हैं और ऐसा अगर हम नहीं कराते हैं तो उनका कोप हमारे ऊपर टूट पड़ता है। अगर हम नहीं कराने की शक्ति में हैं तब तो उनका आशीर्वाद रहता है कि मैं कराने लायक बन जाऊं। इसमें महामृत्युंजय मंत्र का जप भी लाभकारी होता है। तो पितर दोष की शांति के लिए पितरों का पिंडदान जरूर होना चाहिए, लेकिन ये सामान्य पितरों के लिए, जो अकाल मृत्यु से मरे हैं, जिनकी हत्या हुई है या जो गर्भ में मरे हैं, ऐसे जो हमारे पितर हैं उनके श्राद्ध के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध आवश्यक है, नारायण बलि आवश्यक है। और आप एक बात जान लीजिएगा कि हो सकता है कि एक बार के त्रिपिंडी श्राद्ध में आपके पितर मुक्त ना हो। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर एक बार त्रिपिंडी श्राद्ध करने पर 6 महीने के अंदर घर में हर प्रकार की खुशियां ना आ जाएं तो दूसरी बार भी करना चाहिए। और दूसरी बार करने के बाद भी अगर 6 महीने में घर से रोग और शोक समाप्त न हो तो तीसरी बार भी करना चाहिए। और तीसरी बार करने के बाद भी यदि कुछ कष्ट बाकी हो तो चौथी बार भी करना चाहिए। 4 बार त्रिपिंडी श्राद्ध करने पर हर प्रकार के पितरों को मुक्ति मिल जाती है। इस बात का शास्त्र पूरा गवाह है। और त्रिपिंडी श्राद्ध करना कहाँ चाहिए? त्रिपिंडी श्राद्ध वहां करना चाहिए जहां तीर्थ क्षेत्र हो, जहां पीपल का पेड़ हो, जहां भगवान विष्णु की मूर्ति हो और जहां गंगा का तट हो।
ऐसी जगह का किया हुआ श्राद्ध 100 गुना फलदायी होता है। प्रयाग में आप कर सकते हैं, नाग वासुकी मंदिर पर बैठ करके वहां कर सकते हैं, दारागंज में, पहेवा में आप कर सकते हैं, काशी में पिशाच मोचन में कर सकते हैं, कुरुक्षेत्र में आप पहेवा में मैंने आपको बता दिया, और इसी तरह से पुष्कर में आप ब्रह्मा के मंदिर के पास सरोवर के पास कर सकते हैं, नासिक में त्र्यंबकेश्वर में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि मैं जाकर सीधे गया में त्रिपिंडी श्राद्ध कर दूं, तो हाथ जोड़ता हूं। बिना लोअर कोर्ट से कोई मुकदमा गुजरे अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो जज फाइल फेंक देता है। गया जी सुप्रीम कोर्ट है, वहां सबसे बाद में पहुंचिए और ये सब क्रिया करके पहुंचिए, तब आपको सफलता मिलेगी, कभी आपको निराशा नहीं होगी। श्राद्ध में हर रोज पितरों को जल और काले तिल अर्पित करने चाहिए। कुछ ग्रहों की दशाएं या अंतर्दशाएं भी डिप्रेशन या तनाव का कारण बनाती हैं। जब भी शनि की 7.5 आती है या शनि अष्टमेश अष्टम स्थिति में होता है, इसकी दशा आती है, तो मन परेशान रहता है। ऐसे में शनिवार को सरसों के तेल से छायादान करना चाहिए। उसमें अपनी परछाई देख करके कटोरी सहित सरसों का तेल दान करना चाहिए। शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। राहु और शनि के मंत्रों का नियमित जप करना चाहिए। इन सब चीजों से राहत मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि का राशिफल आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक प्रेम हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवरिया से। प्रेम, स्वागत है आपका, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप। जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। 26/2/1962 हमारा जन्मदिन है, 1:50 पर। हमसे 3 बात पूछना है गुरु जी। 2013 से मैं परेशान हूँ आज तक ना, कब हमारा भाग उदय होगा और कौन सा रत्न पहने। प्रेम जी, अगर आपका बर्थ डेट 1962 है तो आपने तो जिंदगी बहुत सफलता की जी है, और पिछले 8 सालों से आपकी दशा खराब हुई है। ये दशा अभी आपकी 31 अक्टूबर 2022 तक अच्छी नहीं रहने वाली है। जहाँ तक भाग्योदय का प्रश्न है, तो प्रेम जी, आपके भाग्य भाव का स्वामी शुक्र अपने भाव से 6ठा-8वां है। भाग्योदय तो होने के संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं अब। हाँ, इतना जरूर है कि जीवन सामान्य रूप से थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपको चाहिए कि अगर आपसे हो सके तो दुर्गा सप्तशती में जो दुर्गा के 108 नाम हैं, उनका आप रोज पाठ करिए, और बुधवार के दिन 100 ग्राम देसी कपूर किसी मंदिर में आरती के लिए दान करिए। ये दान तब तक करिए जब तक आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी न हो जाए। तो निसंदेह यह उपाय आपके लिए कारगर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है मिथुन राशि वालों की। आज उनका पूरा दिन कैसा रहेगा और आज के दिन उन्हें क्या खास उपाय करने चाहिए, जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये है कि आपके व्यय भाव का स्वामी आपके राशि से पंचम भाव में है। इसका मतलब धन हानि की संभावना बनी हुई है। जरा सी आपकी लापरवाही हुई कि पैसे का नुकसान होगा। आज कोई नया काम आपको हाथ में नहीं लेना चाहिए, ये आपके लिए लाभकारी नहीं होगा। और एक बात की संभावना जो मुझे दिखाई दे रही है बुध बृहस्पति के कारण, वो ये कि हो सकता है कि पति पत्नी के बीच में बेवजह तू मैं की स्थिति बने। तो मैं तो पति से ही कहूँगा कि चूंकि आपका ग्रह ऐसा है जो शनि चंद्रमा के साथ है, आप ही अपने आप को संयमित कर लें और ये तकरार ना हो। बुखार, खांसी, सर्दी, जुकाम हो सकती है, लेकिन इससे डरने की बात नहीं है। ये किसी गंभीर रोग का संकेत नहीं है। हाँ, एक बात तो जरूर है, मिथुन राशि वालों को बताना चाहूँगा कि अंगारक योग आपके बुध के साथ है। सूर्य मंगल की स्थिति इस समय बनी हुई है, इसलिए गुस्से पर काबू रखिएगा, और नहीं रखोगे काबू तो आपका अपना ही नुकसान होगा, ये आप देख लीजिएगा। अपने इष्ट देव की पूजा आराधना करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और मिथुन राशि के बाद कर्क राशि वाले इंतजार कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनका राशिफल। आज का पूरा दिन कैसा रहने वाला है।
अच्छा गोचर है आज आपका। अच्छा इस मामले में है कि चंद्रमा आपका राशि स्वामी आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और बृहस्पति के साथ होकर के गजकेसरी योग भी बना रहा है। तो आमदनी तो आपकी बढ़ेगी और उधार दिया हुआ पैसा भी आपका वापस मिलेगा। कारोबार में निसंदेह आपको मुनाफा मिलेगा। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव बढ़ सकता है। किसी प्रकार की एलर्जी हो सकती है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ एलर्जी की बात कि छठे का स्वामी सातवें में जब होता है और वो भी नीच राशि में, तो वो थोड़ी सी स्किन एलर्जी देता है। खान पान का ध्यान रखिएगा। किसी के साथ भेदभाव न करें। संयम बरतें। चंदन का तिलक लगाएं। माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मौजूदा दौर में हर इंसान किसी न किसी वजह से टेंशन या डिप्रेशन का शिकार बनता जा रहा है। कोरोना काल की वजह से लोगों को बहुत सी मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पंडित जी आपको डिप्रेशन के ज्योतिषीय कारण और निवारण दोनों बता रहे हैं, तो ध्यान से देखिए आज का काल चक्र। अपनी चर्चा को आइए आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कुंडली में बने उस योग की जो आपको डिप्रेशन, बीमारियों और नशे का आदी बना देती हैं। तो कौन से ये योग हैं और इसके बुरे प्रभावों से बचने के लिए कुछ अगर खास उपाय हैं तो पंडित जी वो हमें जरूर बताएं। देखिए, ध्यान से सुनने की बात है और इसे समझने की बात है और अलर्ट होकर के अपने परिवार के ऊपर ध्यान देने की बात है। जन्म कुंडली के 12वें भाव में विष योग अर्थात चंद्रमा और शनि की अगर युति हो, चंद्रमा और शनि दोनों एक साथ स्थित हों, तो ये विष योग बनता है। ऐसे व्यक्ति के मन में निराशा और डिप्रेशन का भाव हर समय बना रहता है। ऐसे पुरुष या महिलाएं जिनके हाथ में ऐसा योग होता है, उनका जरा पुरुष का दाहिना और स्त्री का बायां हाथ देखिएगा, तो आप देखिएगा ये जो नीचे वाली रेखा है जिसे जीवन रेखा कहते हैं, इसके मध्य में ये मस्तिष्क रेखा सीधी जानी चाहिए, लेकिन होता क्या है उनके हाथ में, ये मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा को घेर करके नीचे की तरफ आती है। यही लोग डिप्रेशन में आकर के सुसाइड करते हैं, चाहे जितने बड़े पद पर हों, चाहे जितनी बड़ी प्रतिष्ठा में हों, लेकिन अगर ये रेखा बनी हुई है तो ऐसे लोग भले ही आत्महत्या करने में सफल ना हो पाएं, लेकिन प्रयास करते हैं। तो हाथ की रेखाओं को भी देख करके ऐसे लोगों को अलर्ट किया जा सकता है। ऐसे लोगों के मन में जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। बीमारियां खत्म नहीं होती हैं, अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, एक एक पैसे के लिए परेशानी होती है। ऐसे लोगों को बहुत आसानी से नशे की लत लग जाती है। अब ये मैं क्या कह रहा हूँ, समझ रहे हैं ना? जब 12वें भाव में शनि होगा तो उसकी दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी ना, पूर्ण दृष्टि होगी ना। तो जब पूर्ण दृष्टि होगी तो ऐसा व्यक्ति शनि के प्रभाव में अल्कोहलिक होगा। चंद्रमा और शनि की युति उसे अल्कोहलिक बनाएगी, शराबी बनाएगी। धुआं वाली चीजों को, शराब के बाद सिगरेट, सुल्फा, इन सब चीजों की तरफ अग्रसर करेगा। ऐसे लोग आसानी से फैसले भी नहीं ले पाते हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली के ये व्यय भाव में विष योग है, चंद्र शनि की युति है, ऐसे लोगों को भूल करके भी सर्प की हत्या नहीं करनी चाहिए और यथासंभव इस दुर्योग को दूर करने के लिए किसी शिवालय में आसन लगा करके भगवान शिव की पूजा करके और शिवालय में बैठ करके ओम नमः शिवाय का नित्य 24 मिनट जप करना चाहिए या महामृत्युंजय मंत्र का नियमित विधि विधान से 10 माला जप करना चाहिए। तब इस दुर्योग और अभिशाप से आपको मुक्ति मिल सकती है।
शनिवार को घोड़े की नाल अपने मुख्य द्वार पर लगा लेना चाहिए। शनिवार को जरूरतमंद लोगों को, अनाथ बच्चों को, वृद्धजनों को दान देना चाहिए। और शनिवार के दिन काले उड़द की दाल की खिचड़ी बनाकर उसको सरसों के तेल और जीरे से छौंककर कम से कम 7 भिखारियों को, जो लोग कुछ दक्षिणा सहित दान करते हैं, उनके ऊपर ये विषयोग निष्प्रभावी हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही विस्तार से मैंने आपको बताया है। और इस समय की जो सबसे बड़ी समस्या है, हर 10 में से 1 आदमी डिप्रेशन का शिकार है। अभी तो मैं डिप्रेशन का एक ऐसा भी इलाज आपको बताऊंगा कि 24 दिनों में आप गारंटी के साथ डिप्रेशन से बाहर भी आ जाएंगे और आपका 1 रुपया खर्च भी नहीं होगा। बस आप कार्यक्रम को देखते रहिए और गंभीरता से इसे नोट करिए, ताकि आप अपने रिलेटिव, रिश्तेदार और मित्र को भी एडवाइज कर पाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब इंतजार कर रहे हैं सिंह राशि वाले जातक, उनका आज का दिन पूरा कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी और किन बातों का खास ख्याल रखना है, जानते हैं। आपका राशि स्वामी सूर्य आपके धन भाव में विराजमान है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके आमदनी में बढ़ोतरी होगी। लेकिन आपका जो डेली का रूटीन है, जो आपका दैनिक कार्यक्रम है, उसमें कुछ न कुछ रुकावट और विघ्न पैदा हो सकता है। और द्वितीय भाव का सूर्य, मंगल, बुध और मंगल का अस्त हो जाना इस बात का संकेत है कि परिवार में किसी से मनमुटाव भी हो सकता है, जिसका मां के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। सावधानी ये है कि मेहनत से पीछे मत हटिए, किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करिए, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन का प्रबंध कराइए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। तो ग्रह और डिप्रेशन का कनेक्शन तो आपने जान लिया। अब वास्तु दोष होने पर कैसे आप जल्द ही डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। पंडित जी ये बताइए कि वास्तु दोष से भी क्या डिप्रेशन और तनाव हो सकता है। देखो, वास्तु दोष जो है ये कोई ऐसी चीज नहीं है। वास्तु दोष का मतलब कि प्रकृति के विपरीत व्यवस्था। जैसे सूरज पूरब से उदय होता है, नदियां पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं जी, समुद्र तल से पश्चिम तरफ और दक्षिण तरफ ऊंचा है, पूरब और उत्तर तरफ गहरा है, नीचा है। तो अगर हम इसके विपरीत कोई कार्यक्रम करते हैं तो वही वास्तु दोष कहलाता है जी। और जब हम प्रकृति के अनुरूप कोई कार्य करते हैं तो वही वास्तु सम्मत फल देने वाला हो जाता है। तो चलो, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वास्तु दोष डिप्रेशन को कैसे देता है। तो घर की पश्चिम दिशा में अगर वास्तु दोष होगा तो तनाव और डिप्रेशन की स्थिति बनेगी। पश्चिम दिशा में पैर करके सोने से भी तनाव बढ़ता है, लेकिन ये बहुत हद तक उचित नहीं है। अगर पूरब दिशा में सर करके और पश्चिम दिशा में पैर करके सोते हैं तो इससे तनाव नहीं बढ़ेगा। हाँ, तनाव तब बढ़ेगा जब पश्चिम की दीवार पर किसी देवता का चित्र लगा होगा, तब तनाव बढ़ेगा, क्योंकि पश्चिम उच्चाटन की दिशा है। तो ध्यान रखिएगा, तनाव में रहने वाले व्यक्ति को उत्तर दिशा की ओर सिर करके कभी नहीं सोना चाहिए। और तनाव हो या न हो, किसी को भी उत्तर दिशा की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए। हर समय दक्षिण दिशा में सर करके उत्तर दिशा में पैर करके ही सोना चाहिए। वायव्य कोण में सोने से, वायव्य कोण कहते हैं नॉर्थ वेस्ट को, मस्तिष्क में अच्छे विचार आने बंद हो जाते हैं, क्योंकि उसको कहते हैं रुदन स्थान, कोप भवन। राजा दशरथ के घर में भी जो पश्चिम और उत्तर वाला कमरा था उसका नाम था कोप भवन। कैकेयी उसी में जाकर के सोई थी। जब राजा दशरथ को पता चला कि कैकेयी कोप भवन में है
तो उसका कारण जानने के लिए वो कोप भवन में गए, जिसका परिणाम ये हुआ कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ और धर्म के लिए भगवान राम ने अधर्मियों का नाश किया। वायव्य कोण में शौचालय, स्टोर रूम, सीढ़ियाँ होने से मन को मजबूती मिलती है। कूड़ा, झाड़ू, जूता का रैक भी इसी दिशा में रखा जाए। खल, सीलबट्टा, सूप, चलनी, चकरी, जांत, ये सारी चीज़ें इसी दिशा में रखी जा सकती हैं। घर के उत्तर पूर्व में भारी निर्माण करा लेने से भी डिप्रेशन होता है। अर्थात नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई आपने वजनी डिप्रेशन करा लिया है, सीढ़ी बनवा लिया है, या नॉर्थ ईस्ट के कमरे के ऊपर आपने पानी की टंकी रख दी है, तो डिप्रेशन होगा। तनाव या डिप्रेशन है तो घर में गहरे रंग का पेंट बिल्कुल मत करवाइए। घर में कभी भी पूरी तरह से अंधेरा ना होने दें, कुछ न कुछ लाइट हर समय रहे, तब डिप्रेशन दूर होगा। और एक चुटकी वाला उपाय सुन लीजिए ना, अगर आप डिप्रेशन में हैं वास्तुदोष के कारण, तो अपने बेडरूम में आप एक घी का दिया सोते समय जरूर जला लिया करिए, और ये दिया 15 मिनट तक जले। ये दिया आपके कमरे का सारा नेगेटिविटी दूर करेगा और आपको राहत देने में सहायक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जानते हैं कन्या राशि का राशिफल। देखिए, मैं आपके ग्रह गोचर को देख करके यह बात कहूंगा कि भले ही आपका राशि स्वामी बुध उच्च राशि में है, लेकिन डिग्री तो 26 हो गई है, तो अब ये उच्चांशक में नहीं है। ऐसे में आज आपको चाहिए कि अचानक खर्च बढ़ेगा और शेयर बाजार में निवेश मत करिएगा। आज जिस भी शेयर में आप पैसा लगाने के बारे में सोचेंगे, हमारे समझ से आपका अनुमान गलत होगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में रुकावट आ सकती है, किसी करीबी से मुलाकात हो सकती है, पेट में तकलीफ हो सकती है। किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा न सोचें, वरना तनाव बढ़ेगा। माँ लक्ष्मी को गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो डिप्रेशन के कई कारण तो आपने जान लिया, अब बात करते हैं ज्योतिषीय निवारण की। किस भगवान की पूजा, आराधना या फिर दान करने से पंडित जी डिप्रेशन से छूट मिल सकती है? देखिए, बहुत से उपाय मैं जानता हूँ डिप्रेशन दूर करने के लिए, और इसमें जो भी सुगम हो उसको आप अपनाइएगा, और मेरा दावा है कि उसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि डिप्रेशन से मुक्ति के लिए चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू कर दीजिए। मैं भी पीता हूँ। आप कहोगे पंडित जी आपको कौन सा डिप्रेशन है, आप तो पूरे दुनिया को बताते हो। तो आप लोग जब हमसे मिलते हैं और अपनी इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं को बताते हैं, तो मेरे मन में भी संवेदना है, मैं भी इंसान हूँ। आपके दुखों को सुन करके हम भी दुखी हो जाते हैं, और ये सोच सोच कर डिप्रेशन में जाने लगते हैं कि संसार कितना दुखों से गुजर रहा है। तो उपाय तो करना पड़ेगा मुझे भी। सोमवार या पूर्णिमा की रात को चावल, दूध, मिश्री, सफ़ेद कपड़े, ये सारी चीज़ें या सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। हरे रंग के कपड़े कम से कम पहनने चाहिए। 2 मुखी चंद्रमा चांदी के साथ गले में धारण करना चाहिए। हर रोज कच्चे दूध में सफ़ेद चंदन घिसकर माथे पर तिलक लगाना चाहिए। पूर्णिमा की रात कच्चा दूध, अक्षत से और सफ़ेद फूल से चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए, हर समय कुछ न कुछ एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि जितना खाली दिमाग होगा उतना ज़्यादा निगेटिविटी, नकारात्मक सोच बढ़ेगी। और ऐसे में सोमवार का व्रत करना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का 10 माला जप 50 दिन जरूर करना चाहिए। और हाँ, अपने घर में थोड़ा सा चावल अलग करके रख लें, उसमें रोज सुबह उठ करके फ्रेश होने के बाद, नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद 5 मिनट तक अपने हाथों में चावल रगड़ें। इससे भी डिप्रेशन दूर होता है। भगवान शिव की पूजा करें,
ओम नमः शिवाय का जप करें, शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, चांदी के ज़्यादा से ज़्यादा आभूषण धारण करें, 10 माला ओम नमः शिवाय का जप जरूर करें। अगर एकाग्रता कमजोर है तो शिव चालीसा का पाठ भी करें। ऐसे लोगों को योग और प्राणायाम जरूर करना चाहिए। योग और प्राणायाम करने वाला व्यक्ति अपने प्रारब्ध को भी बदल देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वेद व्यास कहते हैं कि गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवं सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। आपके पूर्व जन्म का चाहे जितना खराब प्रारब्ध हो, अगर आपने प्राणायाम करना शुरू कर दिया, आपने गीता का अध्ययन शुरू कर दिया, तो विश्वास करिए कि आपके शुभता का उदय होकर रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है तुला राशि वालों की। कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन और कौन से खास उपाय उन्हें आज करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका ग्रह गोचर ये है कि आपका राशि स्वामी आपके राशि में है, लेकिन आपके व्यय स्थान में व्ययेश है, मंगल सूर्य के साथ है। ऐसे में डरा नहीं रहा हूं, आपको थोड़ा सा अलर्ट कर रहा हूं कि आज के दिन धनहानि मानहानि होने की संभावना है। ऐसे में अपनी योजनाओं को गुप्त रखिए और व्यवसाय से जुड़ी कोई यात्रा मत करिए। करीबियों से वाद विवाद भी हो सकता है, मां की सेहत बिगड़ सकती है, लेन देन में भी सावधानी बरतनी चाहिए वरना नुकसान हो सकता है। गाय को गुड़ रोटी खिलानी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब ये जानते हैं कि लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करके और किस जीव की सेवा करके डिप्रेशन से मुक्ति पाया जा सकता है। देखिए, डिप्रेशन से मुक्ति पाने का सबसे बड़ा तरीका है अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम। क्या? अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम। इससे डिप्रेशन में निसंदेह आराम मिलता है। हर रोज 10 मिनट ओम शब्द का शांति मन से उच्चारण करें। कैसे करेंगे? पूरी सांस को भर लें अंदर और उसके बाद ओम, पूरी सांस को बोलते रहें। और अगर ये 5 बार आपने सुबह शाम अपने बेडरूम में करना शुरू कर दिया, यार पूरी गारंटी ले लो मुझसे कि आप पूरे दिन कमल के फूल की तरह खिले रहोगे, चेहरे पर आपके नूर दिखाई देगा और आपको डिप्रेशन छू भी नहीं पाएगा। अगर डिप्रेशन है तो अपने माँ से अपने दिल की सारी बातें कह दो। माँ चंद्रमा का कारक है, माँ की सेवा करो, माँ के हर रोज पैर छुओ, माँ के सानिध्य में रहने की कोशिश करो। माँ अगर नहीं है तो माँ समान किसी महिला की सेवा करो। हर रोज सुबह स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे में जल चढ़ाइए, दीपक जलाकर तुलसी की 11 परिक्रमा करिए। गले में तुलसी की माला धारण कर सकते हैं, लाभ भी मिलेगा, लेकिन तब आपको लहसुन प्याज भी नहीं खाना होगा, किसी प्रकार का तामसी भोजन नहीं करना होगा, क्योंकि तुलसी की माला वही धारण कर सकता है जो वैष्णव हो। सूर्य नमस्कार करिए, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि ग्रह गोचर ये कहता है कि केतु भले आपके राशि में है, लेकिन धन भाव का स्वामी बृहस्पति तृतीय भाव में होकर के आपको धन लाभ कराएगा। नया काम शुरू कर सकते हैं, उसके लिए संकेत अच्छे मिल रहे हैं, सफलता मिलेगी। दोस्तों और भाई के साथ समय बिताएंगे। परिवार में किसी की सेहत बिगड़ सकती है, कानूनी मामलों में फंस सकते हैं, ध्यान रखिएगा। काले चने, काली उड़द या काले कपड़े दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल। चलिए, धनु राशि के जातकों का ग्रह गोचर बता दूं तो ग्रह गोचर ये है कि आपके द्वितीय भाव में चंद्र, शनि और बृहस्पति की स्थिति है। एक तरफ गजकेसरी योग है तो दूसरी तरफ विष योग भी है। ऐसे में फिजूल खर्ची
बढ़ेगी। शुरू में किए हुए कार्यों में असफलता मिल सकती है क्योंकि ग्रह गोचर अच्छा नहीं है, और परिवार में हल्का सा मनमुटाव भी हो सकता है। कंधे में खिंचाव आ सकता है। वजनदार चीज़ें ना उठाएं। दुविधा में कोई फैसला ना लें। किसी ज़रूरतमंद को कपड़ा दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और क्या कहता है मकर राशि का राशिफल, आइए जानते हैं। आज तो मकर राशि के जातकों का गोचर अच्छा है ही है। बृहस्पति, शनि, चंद्रमा तीनों ग्रह एक साथ में हैं। ऐसे में नई साझेदारी बड़ा मुनाफा देगी। आपके काम से आपके उच्चाधिकारी खुश हो जाएंगे। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। शारीरिक कष्ट और तनाव दूर होगा। हाथ आए अवसर को ना गवाएं। कुत्ते को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की, जानते हैं आज का उनका भाग्य कितना साथ देने वाला है। चलिए कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि ग्रह गोचर को देखते हुए, वैभाव के ग्रहों को देखते हुए पैसे का लेन देन बिल्कुल मत करिए, और ना ही किसी के कहने में आकर के शेयर में एक पैसा लगाइए। कानूनी काम में सतर्कता बरतिए। परिवार में किसी बड़े से कलह हो सकता है। चोट लगने की संभावना है। गुस्से पर काबू रखिए। इष्ट देव की उपासना करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। कपड़ों से कैसे जुड़ी है आपकी किस्मत, कपड़ों से जुड़ी जरूरी जानकारी, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, कपड़ा माने कि जो हमारे अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। फटे और पुराने कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इससे कुंडली में शुक्र ग्रह और राहु कमजोर होता है। शुक्र ग्रह के कमजोर होने से वैवाहिक जीवन में कलेश होता है, और जो कपड़े उधड़ गए हों उन्हें कभी भी ना पहने। ऐसे कपड़ों को सिलने के बाद ही पहने। ऐसे कपड़े जिनमें से धागे, रोएं या रेसे निकल रहे हों उनको भी नहीं पहनना चाहिए। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर हो, कमजोर का मतलब कन्या राशि में हो, और कमजोर का क्या मकसद होगा? बहुत कम अंश पर हो, मृतावस्था में हो, वृद्धावस्था में हो, या फिर शनि राहु जैसे पापक ग्रहों के सानिध्य में हो, तो ऐसे लोगों को कभी भी गंदे और बिना धुले हुए कपड़े 1 घंटे के लिए भी नहीं पहनना चाहिए। ऐसे लोगों को अपने घर में भी ऐसे कपड़े नहीं रखने चाहिए। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि जो लोग धन और सभी सुविधाओं से संपन्न होते हैं लेकिन फिर भी गंदे कपड़े पहनते हैं, उनकी सफलता और संपन्नता एक दिन खत्म हो जाती है। ऐसे लोगों का त्याग महालक्ष्मी कर देती हैं। जाओ, समाज में मान सम्मान ऐसे लोगों को नहीं मिलता है। ज्योतिष दिग्दर्शन के अनुसार खंडित उपवस्त्र नहीं धारण करना चाहिए। खंडित उपवस्त्रेण नमः चंचल जायते, अर्थात रोग शोक अनिश्रानाम ततः कारण प्रगल्भ्यते। अगर आप अंदर पहनने वाले कपड़े भी फटे हुए पहनते हैं, जो लोग अंडर क्लॉथ फटे हुए पहनते हैं, उसमें कपड़े में छेद हो गया है और उसको आप पहन रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रोग और शोक बढ़ेगा। जो लोग अपने अंडर क्लॉथ को दूसरे से धुलवाते हैं, ऐसे लोग भी जिंदगी में रोग के शिकार होते हैं। अपना अंडर क्लॉथ, अंदर का कपड़ा, बनियान, अंडरवियर, ये खुद से धोना चाहिए। चाहे अपनी पत्नी जितने बार कहे कि मैं धो दूंगी, नहीं धोने देना चाहिए। नौकर के भरोसे ये कपड़ा नहीं छोड़ना चाहिए। इस कपड़े को स्वयं धोना चाहिए। जो लोग इस कपड़े को अपने स्वयं धोते हैं, वो लोग समाज के प्रबुद्ध लोग होते हैं। जानते हैं, फटे उपवस्त्र हमारी शारीरिक क्षमता और ऊर्जा को नष्ट करते हैं। उपवस्त्र का मतलब जैसे
किसी महिला ने सूट पहना है तो उसके ऊपर एक उसने चुन्नी रखी है, ये उपवस्त्र है। किसी पुरुष ने कपड़ा पहना है, उसके ऊपर एक रुमाल रखी है, ये उपवस्त्र है। तो उपवस्त्र भी फटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे कपड़ों पर शनि का अशुभ प्रभाव लगता है। उधड़े और फटे कपड़े पहनने वाले लोग गैर जिम्मेदार और लापरवाह होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात पंडित जी ने आपको बताई, इन बातों का जरूर ख्याल रखिए। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। तो चलिए, मीन राशि के जातकों का गोचर ये है कि आपके राशि पर इस समय सूर्य मंगल बुध की दृष्टि है। अचानक धन लाभ होगा, कारोबार में मुनाफा और चारों तरफ से आपका काम बढ़ेगा। बचपन के दोस्तों से मुलाकात होगी, वाह, नए दोस्त भी बनेंगे। लेकिन चतुर्थ भाव को देखें तो कह सकते हैं कि माँ की सेहत बिगड़ सकती है, इसलिए माँ की सेहत का ध्यान रखिएगा। महिलाओं से बहस ना करें और पानी से दूरी बनाकर रखें। चांदी की कोई छोटी सी चीज अपने पास जरूर रखिए। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज के जीवन में लोग बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन के शिकार होते हैं, और कोरोना काल में भी हमने इन समस्याओं को काफ़ी उजागर किया और ज्योतिषीय तरीके से आपने हमें बताया कि कैसे इससे बचा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मार्गदर्शन के लिए। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।